नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं कि आज हम वार्ड 132 में आए हुए हैं महंगाई राहत कैंप में, और यहाँ पर लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से देखते हैं महंगाई राहत कैंप को, और विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको किस प्रकार समझते हैं, क्या उनकी विचार है। हम बात करेंगे यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी से। मंडल अध्यक्ष जी, महंगाई राहत कैंप कितना असरदार साबित होगा चुनाव में? सर, ये बहुत बढ़िया होगा। इससे आप आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर आदमी से जुड़ रहा है और हर आदमी को फ़ायदा मिल रहा है। सर, हम देख रहे हैं कुछ समय बाद चुनाव भी है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या पूरी योजनाएं हो पाएंगी पूरी? हाँ, ज़रूर होगी सर, क्यों नहीं होगी। चिरंजीवी लागू है, वैसे ही खाली बढ़ना ही तो है, बढ़ जाएगा। बिजली का बिल 50 यूनिट आ रहा है, 50 होना है, आ जाएगा। सरकार रिपीट हो पाएगी? सर यस, सरकार रिपीट होगी 100%। अंकल, आप अभी सेवा में रहे, समाज की सेवा में, किस प्रकार से देखते हैं एक वृद्ध के रूप में एक सरकारी कार्य को, और किस तरह से सरकार की ये जो योजना है निश्चित रूप से जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के लिए है, और लाभ पहुंचाना सरकार का जो ये प्लान बनाया है, राहत दी है महंगाई से, तो जनता इस राहत से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। बिजली के बिल में भी जो है 100 यूनिट फ्री हो रहा है। पेंशन जो है, वृद्ध अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 750 से 1000 मिलने लग गई, इस महीने से चालू हो गई। और महंगाई का जो राशन के किट हैं वो भी निश्चित रूप से गरीब जो आप आरजीएस में आते हैं अंकल? नहीं, मैं लेखा सेवा में राशन लेखा सेवा RAS हूँ। राशन लेखा आरजीएस का लाभ मिलता होगा आपको? RGHS का लाभ मिलता है। कैसे देखते हैं इस RGHS की योजना? RGHS योजना बहुत अच्छी योजना है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। इस जैसी बेटर योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों को ना पहले आई है, ना कभी आगे आएगी। मैं राजस्थान में प्रशासन बदलने लगा है, लोग अब गहलोत सरकार के प्रति अपनी संवेदना रख रहे हैं, और लगता है सरकार वापस रिपीट होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से इससे जनमानस में बड़ा उल्लास है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। सरकार हमसे पूछ रही है, हम सरकार से क्या क्या चाहते हैं वो सरकार को हम बता रहे हैं, सरकार हमसे पूछ रही है और सरकार हमें दे रही है। सरकार, हमारे CM साहब, लोकप्रिय CM साहब कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। बहुत अच्छा उनका प्रशासन है। आप खुश हैं सरकारी कार्यों से? हमारे साथ यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी हैं। वार्ड अध्यक्ष जी, आप स्थान इधर से उधर परिवर्तित कर रहे हैं, मैं देख रहा था, कैसे देखते सरकारी कार्य को? साहब, गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही है, इसका तो बहुत सराहनीय योजनाएं है। इससे आम जन को, मतलब किसी प्रकार के, सब प्रकार के तबके वालों को लाभ हो रहा है। इसमें गरीब से लेकर करोड़पति के सबको लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, आज से पहले कभी नहीं मिली। और जो अन्नपूर्ण योजना चल रही है, उसका लाभ मिलेगा गरीबों को। चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा गरीबों को, और करोड़पति को भी। मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर किसी को क्राइटेरिया दिया गया है। 25 लाख तक का बीमा योजना फ्री कर दिया, और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना। इससे आम जन को सबको लाभ मिलेगा। और जो सरकारी योजनाएं, पेंशन योजनाएं हैं, फूड योजना है, काफ़ी योजनाएं गवर्नमेंट ने लागू की है। और हम देख रहे हैं योजनाएं तो काफ़ी चलाई है, योजनाएं पहले भी काफ़ी चली थी जब गहलोत सरकार 21 सीटों को समेट गए थे। उसके बाद दिनेश जी, योजनाएं खूब है, लेकिन ये वोट में तब्दील हो पाएंगी? देखो, जो ये राहत कैंप अगर चल रहा है, इसमें आम आदमी कम से कम अपने आप को राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो महंगाई है, महंगाई की जो मार है, व्यक्ति कितना बेरोजगार है, और उस समय एक राहत के रूप में सरकार 50 यूनिट पहले देती है और फिर उसको अब 100 कर रही है। तो एक व्यक्ति के जो 80 यूनिट आते थे, 90 यूनिट आते थे, आज उनके बिल 0 आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ, आबादी, राजस्थान की अगर आबादी की बात करें तो 70% लोगों के 0 बिल आने वाले हैं। मतलब बिजली बिल्कुल मुफ्त हो गई है। मैंने देखा इस बार सरचार्ज जो बिलों में आए हैं वो बढ़कर आए हैं, तो बिल तो निःशुल्क के लोग कह रहे हैं बिल तो फ्री कर दिए, लेकिन और सरचार्ज बढ़ा दिए, बिल ज़्यादा आ रहे हैं बल्कि। तो बिल्कुल, अगर वो 50 यूनिट चलाता है, 50 यूनिट से अगर कम है, अगर उसका बिल था पहले, अभी 0 आ रहा है, कोई सरचार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 आता है, माइनस बिल आ रहा है। और अब आने वाले अगर 90, 99, 100 यूनिट तक भी आता है उसके, तो 0 बिल आएगा, कोई सरचार्ज, कोई चार्जेस नहीं है। अगर फैलाई जा रही है 101 यूनिट भी अगर आ गया तो पूरा बिल देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, 1 यूनिट का जो चार्ज होगा, इसके अलावा जो मीटर किराया चार्ज होगा वो देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होगा। अगर आपके 200 यूनिट आते हैं तो 100 यूनिट माइनस उसका पेमेंट राज्य सरकार देगी, बाकी का जो बिल होगा वो आम जनता को देना पड़ेगा। रुपेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मेरे ख्याल से आप
4 या 5 विधानसभा चुनाव तो खुद लड़वा भी चुके हैं लोगों को। क्या कमियां रहती है हर बार? आप लोग कांग्रेस वाले वो दिखते ही नहीं है, फाइट में भी नहीं दिखते, काफ़ी मार्जिन से हारते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछली बार हम केवल 1700 वोटों से लूज किया रहा था और एक चुनाव छोड़ 1700 वोटों से भी लूज क्यों कर गया, ये बताइए ना, कारण क्या रहा? ऐसा कोई कारण होता नहीं है, लेकिन पहली बार जब विधायक बने तो कालीचरण जी बने यहाँ, और जनता के दिमाग में एक ही नाम चलता गया और जनता उसी को वोट देती मानते हैं कालीचरण जी लोकप्रिय विधायक हैं? लोकप्रिय विधायक नहीं कहा मैंने, चुने गए तो काम करने की ताकत उनके पास थी, तो काम करा पाते थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार अर्चना जी ने काम कराया, तो आप खुद न्यूज़ लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि सामाजिक लोगों का, चाहे जो ये बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, इन सब के काम खूब कराया, खूब रोड का, सीवरेज का, हर तरीके काम, किसी की पर्सनल समस्या भी रही तो उनका हम निजात कराने में सक्षम रहे स्थानीय लेवल पे। इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, सरकार कांग्रेस की बनेगी और मालवीय नगर का विधायक कांग्रेस का होगा, अर्चना शर्मा जी होंगे। आप खुले मंच पे कह रहे हैं अर्चना शर्मा जी को टिकट मिलेगा, अर्चना शर्मा जी ही विधायक बन सकती हैं, अन्य किसी को टिकट मिला तो नहीं बनेंगे? नहीं, मैं आपने अभी यही तो बोला कि अर्चना शर्मा जी विधायक बनेंगी। देखिए, टिकट की लड़ाई ऊपर होती है, लेकिन अभी बात सिर्फ अर्चना शर्मा जी के लिए कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री की बात आए तो हम तो कह रहे हैं गहलोत जी बनेंगे, तो हम तो, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बनेंगे। मंडल अध्यक्ष जी रुपेंद्र जी ने घोषणा कर दी है एक तरह से अभी कि अर्चना शर्मा जी चुनाव लड़ने वाली हैं और वही चुनाव जीत सकती हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, जो मालवीय नगर का जो विकास हुआ है, पूरे चुनाव हारने के बाद भी जो अर्चना जी ने यहाँ विकास की गंगा बहाई है, वो हर आदमी के दिलो दिमाग में छाई हुई है। और ये कैंप से ही नहीं, जिस दिन से उन्होंने चुनाव हारा भी, तो हारने के बाद भी वो बैठी नहीं, बल्कि वो एक विधायक के रूप में ही काम करती रही, जैसे विधायक वही हो, और उन्होंने जन सेवा के सारे कार्य करवाए थे। अर्चना जी के लिए कह रहे हैं, अर्चना जी के अलावा मान लीजिए कुछ और कोई प्रत्याशी यहाँ क्षेत्र से आता है तो उसके लिए मुश्किल है क्या क्षेत्र में जीतना? मुश्किल तो इसलिए है कि सर 4.5 से अर्चना शर्मा जी ही मालवीय नगर विधानसभा में कार्य करवा रही है और पब्लिक इन्हीं को इतना सपोर्ट कर रही है, इनके आगे मैं किसी को देखता नहीं। आप कभी तो कहते हैं सरकारी काम अच्छे हैं, सरकारी कामों में वोट डलेगा, आप कह रहे हैं विधानसभा में अर्चना जी के अलावा और कोई हुआ तो जीतना मुश्किल है, मानते हैं आप? सर फिलहाल अर्चना जी के बराबर, मतलब मालवीय नगर में क्षेत्र में लोकप्रिय अर्चना जी के बराबर कोई नहीं है अभी। और किसी को मतलब टिकट दिया पार्टी ने तो मुश्किल में पड़ जाएगी सीट, मतलब कि हार जाएंगे आप? सर ऐसा है, एक तो लोग आदमी पहले से चर्चित है और दूसरा आए चर्चित हो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अर्चना जी को ही मिले तो बढ़िया है। अंकल आप क्या मानते हैं, अर्चना जी के अलावा और कोई भी इस क्षेत्र में आया तो वो हारेगा? देखो, ये मेरा विषय तो नहीं है राजनीति का, लेकिन आम इंसान के लिए यही है कि भाई अभी तो फ़िलहाल तो ये काम कर रही है, इसको टिकट दें तो ठीक है, कोई नया आएगा तो भी कांग्रेस के लोग तो उसको ही करेंगे, बीजेपी के लोग बीजेपी वालों को करेंगे। तो मेरा तो मतलब आपका मानना है 15 का वोट कहीं नहीं सरकता, जो वोट मिलता है वो काम के आधार पर मिलता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी आ जाए। दिनेश जी, प्रत्याशी के रूप में सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि कौन आ सकता है, कौन कौन दावेदार हैं और कौन सीट निकाल सकता है? देखो, दावेदार जनता खुद दावेदार बनाती है। जो व्यक्ति जनता के अंदर रह के, जनता के साथ चल के, जनता के अपने परिवार, जनता को अपना परिवार मान के अगर जो काम करता है तो वही उसका वोट मालिक होता है। तो अर्चना जी पिछले 5 साल पहले अगर हारी भी हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करके हर व्यक्ति के सुख दुख में पहुंचती है, हर सामाजिक कार्यों में पहुंचती है और हर लोगों की मुसीबत के अंदर जाती है, हर आदमी की, जनता की समस्या उठाती है। अगर कोई क्षेत्र में रोड टूटा है, हम उनको जाके बताते हैं, वहाँ पर रोड बनता है। मतलब हर जो व्यवस्थाएं, जो भी कमियां हैं आम जन की, वो कमी को पूरा करने का प्रयास करती है। और सारी जनता चाहती है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को ही टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा और वही जीतेगी। नहीं दिनेश जी, आपने 100% कह दिया। अगर ऐसा कुछ होता है कभी कि टिकट उनको नहीं मिल पाता, तो लगता है कि मालवीय नगर की सीट वापस से जो होता है बीजेपी खाते में जाएगी वापस? सर नहीं मिले ये तो हो ही नहीं सकता साहब, क्योंकि जनता किसके आधार पे? सर जनता चाहती है, जनता जिसको चाहती है पार्टी को मजबूरन उसको टिकट देना पड़ता है। जो एक एक गली, एक एक घर को जानती है,
जो नेता एक एक गली और एक एक घर को जानता है, एक एक गलियों में घूमता है, रोज आम जनता की समस्या के लिए घूमता है, अगर पार्टी उसको टिकट नहीं देगी तो उससे तो दुर्भाग्य क्या हो सकता है फिर। रुपेंद्र जी, आपने ही बहस स्टार्ट की थी, आप ही इसका अंत करेंगे। अर्चना जी को टिकट मिले, आपने सबसे पहले अभी डिबेट में पैरवी करी, आप हमने देखा जो भी टिकट सिंबल पे आया उसके साथ आप हमेशा दिखे हैं। इस बार भी क्या वही होने वाला है और क्या लगता है अर्चना जी को ही टिकट मिलेगा? टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जनता के बीच में आके काम करे। आप राजीव गौड़ा जी के खास रहे, महेश शर्मा जी के साथ भी आपने काम करा, तो आप ये कह रहे हैं इन दोनों तीनों जो भी नाम बताए मैंने उनको नहीं मिलने वाला टिकट, मिलने वाला सिर्फ अर्चना जी को है? नहीं, टिकट ना मैं देने वाला ना दिलाने वाला। टिकट किस तरीके से आता है राजनीतिक लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो जनता के बीच में आके काम करेगा। अर्चना जी अगर लड़ी तो जीतेंगी और कोई लड़ा तो हारेगा? मैं ये फिर भी नहीं कहूँगा। लहर कांग्रेस की है, कांग्रेस जीतेगी, अर्चना जी पुरजोर जीतेंगी और 100% जीतेंगी और भारी बहुमत से नहीं, जीतेंगी। आप घुमा रहे हैं बात, आपने पहले यही कहा था कि अर्चना जी को भी टिकट मिला तो ही जीतेंगी। नहीं, दोनों चीज़ में फ़र्क है। अर्चना जी जीतेंगे, पूर्ण बहुमत, बहुत बड़ा अंतर रहेगा इस बार। और किसी हम पार्टी में ना टिकट दिला सकते, हम पैरवी कर सकते हैं, लेकिन टिकट जिसको भी मिलेगा पार्टी जिसको सिंबल देके भेजेगी, लेकिन अर्चना जी को ही मिलना चाहिए। 5 साल से मेहनत कर रही हैं, पिछले टाइम भी बहुत मेहनत करी और जनता का रुझान इस बार पूरा अर्चना जी की तरफ है। खुल के तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से अर्चना जी के लिए जो कार्यकर्ता हैं, नई कार्यकारिणी बनी ब्लॉक की, मंडल की, वो एक तरह से यही कह रहे हैं कि अर्चना शर्मा जी ने 10 साल लगातार काम करा है, क्षेत्र के लिए काम करा है और जनता को अपना परिवार माने काम करा है। महंगाई राहत कैंप में हम इस समय हैं वार्ड 132 में, और सबका हम जब चर्चा इस तरफ मोड़ आई तो मंडल अध्यक्ष रुपेंद्र जी ने एक बात उठाई थी कि अर्चना जी ही योग्य प्रत्याशी है। अब योग्य अयोग्य तो मैं नहीं जानता, जनता पे छोड़ता हूँ। जनता को अगर अर्चना जी के काम अच्छे लगे होंगे तो वो ज़रूर वोट देंगी और हम इस तरह से चर्चा जारी रखेंगे। महंगाई राहत कैंप के दौरान आपको दिखाते रहेंगे किस किस तरह से काम हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरे साथ विजय कनौजिया।